औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अक्सर आपने मसाजिद के अंदर ये बात नोट की होगी कि कुछ लोग बड़ी तेजी के साथ अपनी नमाजों को मुकम्मल करते हैं और यूं गुमान होता है कि इन्हें कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी लगी हुई है या इन्हें बहुत कोई जरूरी कहीं काम है, कहीं जाना है, या फिर इन्हें नमाज पढ़ता देखकर किसी मशीन का गुमान होता है। जैसे मशीन अपनी एक मुकर्रर रफ्तार के साथ काम करती है, वैसे ही ये लोग अपनी एक ही रफ्तार के साथ नमाज को अदा करते हैं। इसी तरह से कुछ औरतों को भी देखा गया है कि जल्दी से वुजू किया और फिर जल्दी से नमाज अदा की और उसके बाद फिर अपने रोजमर्रा के काम काज में मसरूफ हो गए। तो मेरे अजीजों, मैंने जब इस बात को नोट किया, देखा, तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से उनकी नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतों के बारे में दरियाफ्त करना शुरू किया। तो मालूम हुआ कि अक्सर लोग पूरी नमाज में बस एक ही सूरत यानी सूरह इखलास को ही मुसलसल पढ़ते हैं, यानी बार पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, जान लीजिए कि दो तरह के मकरूहात हैं। एक है मकरूहात तहरीमी और एक है मकरूहात तंजीही। तो मकरूहात तहरीमी उसको कहते हैं जो गुनाह के करीब तर हो, यानी हराम के करीब तर हो। अगर इंसान नमाज के अंदर किसी भी मकरूह तहरीमी का मुर्तकब होगा तो नमाज को दोहराना पड़ेगा, यानी उसको दोबारा से अदा करना पड़ेगा। जबकि मकरूह तहजीबी गुनाह से और हराम से दूर होता है, लेकिन काबिल तहसीन और पसंदीदा अमल नहीं है। यानी अगर मकरूह तंजीही होगा तो वो गुनाह या हराम तो नहीं है, लेकिन वो काबिल तहसीन भी नहीं है। यानी अगर कोई शख्स ऐसे किसी अमल की आदत बना ले तो उसकी तारीफ या हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। मकरूह तंजीही के इस अमल की एक मिसाल ये है कि हमारा गुमान है कि अमूमन ज्यादातर लोग, जिनमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं, वो नमाज की हर रकत में एक ही सूरत यानी सूरह इखलास की तिलावत करते हैं और इसी तरह से वो अपनी नमाजों को मुकम्मल कर लेते हैं। तो इस तरह से नमाज तो अदा हो जाती है, लेकिन मेरे अजीजों, इसको काबिल तहसीन या काबिल तारीफ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह किसी ने फजर के 2 फर्जों में पहले सूरह फातिहा पढ़ी और फिर सूरह इखलास को उसके साथ मिलाया। अब यहाँ पर यह मसला भी जान लीजिए कि जब हम फर्ज नमाज अदा करते हैं तो पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत मिलाते हैं, जबकि तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा की तिलावत ही की जाती है। तो जब कोई नमाजी पहली और दूसरी दोनों रकात में सूरह फातिहा के साथ एक ही सूरत मिलाकर पढ़ रहा है तो ये अमल मकरूह तंजीबी कहलाता है। यानी ऐसे अमल से नमाज तो हो जाती है, लेकिन काबिल तहसीन नहीं। उलमा इकराम कहते हैं इसके बारे में कि जब नमाज जैसा अमल किया जाए तो हरगज उसके अंदर किसी भी किस्म के मकरूहात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी एक ही सूरत को बार नहीं पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर यह मसला भी जान लीजिए कि फर्ज नमाजों की पहली दूसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद कुरान पाक की कोई सी भी 3 आयात तिलावत की जा सकती है। मसलन अगर आयात छोटी हो, जैसा कि सूरह कौसर, सूरह इखलास, सूरह असर और सूरह नसर वगैरह की आयात हैं, तो कम से कम 3 या फिर मुकम्मल सूरत की तिलावत। और अगर कोई बड़ी आयत हो, जैसे एक ही आयत 3 के बराबर हो, तो फिर एक आयत की तिलावत करने से भी नमाज अदा हो जाती है, या फिर बड़ी 2 आयत भी पढ़ी जा सकती है। तो ये है फर्ज नमाज का मसला। लिहाजा अपने घर की ख्वातीनों को भी ये बात समझाए कि हर रकत में सिर्फ सूरह इखलास नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि मुख्तलिफ सूरतें बदल कर पढ़नी है। अब आ जाते हैं सुन्नत और नवाफल की जानब। तो इनमें तहज्जुद की नमाज है, चाश्त, इशराक और दूसरे नवाफल की नमाजें हैं। मसलन जिस तरह सलातुल हाजत है, सलातुल तौबा है, यानी अपने गुनाहों से माफी, या फिर कोई शुक्राने के नवाफल कि किसी ने मिन्नत मांगी कि मेरा फलां काम बखैर खूबी अदा हो जाए तो मैं अल्लाह की खुशनुदी की खातिर इतने नफल अदा करूंगा या करूंगी। तो फर्ज नमाजों के अलावा जितनी भी नमाजें हैं, इनकी तमाम रकतों के अंदर आप एक ही सूरत पढ़ सकते हैं और ये अमल बिला कराहत है, यानी इसमें कोई कराहत और कवाहत नहीं है। फराइज के अलावा दूसरी नमाजों में एक ही सूरत बार बार पढ़ने से मकरूह की कोई इश्काल नहीं है।
तो मकरूह तहजीब का मसला सिर्फ और सिर्फ फर्ज नमाजों के अंदर है, तो ये मसला बहुत छोटा सा और बारीक सा है कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हर रकत के अंदर आप एक ही सूरत पढ़ सकते हैं। तो जान लीजिए कि बिल्कुल आप हर रकत के अंदर एक ही सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन फर्ज नमाजों के अलावा फर्ज नमाज में अगर आप एक ही सूरत को बार बार पढ़ रहे हैं तो ये मकरूह तहजीबी है, यानी इससे नमाज तो अदा हो जाएगी लेकिन ये अमल काबिल तहसीन और पसंदीदा अमल नहीं है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अब दूसरा मसला या दूसरी बात जो जरूरी करने वाली है, तो चाहे मर्द हजरात हो जो मसाजिद में जाकर नमाज अदा करते हैं या खवातीन हो जो घरों में नमाज अदा करती हैं, तो हर एक को यानी हर मर्द और हर औरत को चाहिए कि कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें मा तर्जमा और तजवीज़ अच्छी तरह से याद करें। यानी सूरह फील से लेकर सूरह नास तक ये 10 सूरह मुबारक हर मुसलमान को आनी चाहिए। उमूमन अगर किसी मुसलमान को 4 रकूल और सूरह कौसर आती है तो 5 सूरतें तो इसे पहले से ही याद है, लिहाजा बाकी रहेगी 5, तो उसे चाहिए कि वो 5 भी याद करके 10 सूरतें मुकम्मल तर्जमा और तजवीज़ के साथ अच्छी तरह से याद करें, ताकि अगर मर्द हजरात को कभी इमामत करवानी पड़ जाए तो वो खूबसूरती के साथ सूरह मुबारक की तिलावत कर सके। और इसी तरह ख़वातीन भी घरों में नमाज अदा करते वक्त अपनी नमाजों को खूबसूरत और काबिल तहसीन तरीके से अदा कर सकें। इसीलिए आखिरी 10 सूरतें याद करना हर मुसलमान के लिए लाजम है। अगर आती है तो फिर भी किसी कारी साहब के पास बैठकर उनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवा लें, और अगर नहीं आती तो किसी भी कारी साहब की मदद से उनकी अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवा कर उन्हें ज़ुबानी याद कर लें, क्योंकि हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे उलमा इकराम और हाफ़िज़ कुरान और कारी साहब हमें आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। तो कोशिश करें आखिरी 10 सूरतें नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है कुरान पाक को याद करें। और अब यहाँ पर ये बात भी नोट कर लें कि जो लोग नफली नमाजों में एक ही सूरत बार बार पढ़ने की आदत डाल लेंगे, वो सूरह कौसर है या सूरह अखलास है या कोई भी ऐसी सूरत है जो उन्हें याद हो। अब मसला तो यही है कि फ़र्ज नमाजों के अलावा आप हर नमाज में एक ही सूरत बार बार दोहरा सकते हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन जो लोग नवाफिल और सुन्नतों में एक ही सूरत को बार बार दोहरा रहे होंगे तो लशूरी तौर पर उनसे फ़र्ज नमाजों में भी ये गलती होगी कि वो फ़र्ज नमाज की दोनों रकतों में भी एक ही सूरत दोहरा लेंगे, और ये अमल वो जानबूझकर नहीं करेंगे बल्कि लामहला तौर पर उनसे सरजर्द हो जाएगा, यानी लाशूरी तौर पर। अब यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि कुछ ऐसी नमाजें हैं जैसे तहज्जुद के नवाफिल हैं और अशराक की नमाज है कि जिसमें उलमा इकराम खुद बताते हैं कि एक रकत के अंदर 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है, तो इससे ये फायदा हासिल होता है कि एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल हो जाता है। इसी तरह से सलातुल तस्बीह या दूसरे कुछ और ऐसे नवाफिल भी हैं कि जिनमें उलमा इकराम खुद कहते हैं, बताते हैं कि सूरह इखलास की कितनी तादाद पढ़नी है, तो इनमें इस तादाद को पूरा करना जरूरी है। लेकिन जब किसी को कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें आती होंगी तो उसे क्या जरूरत पड़ती है कि वह आम नमाजों के अंदर एक ही सूरत को बार बार दोहराए। इसी तरह से वो जब भी नवाफिल सुनते या फराइज अदा करेगा तो हर एक रकत में कोशिश करेगा कि मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करे, तो इस तरह से इसकी पूरी की पूरी नमाज खूबसूरत हो जाती है। अब यहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें सूरह इखलास से या सूरह कौसर से बेहद रग़बत है, मोहब्बत है, और हमें इस सूरत को हर एक रकत में अदा करना पसंद है, तो यकीनन वो ऐसा जरूर कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज नमाजों के अलावा दूसरी नमाजों में यानी सुन्नतों और नवाफिल में वो अपना ये शौक जरूर पूरा करें कि इसमें किसी किस्म का कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन जब फ़र्ज नमाज अदा करें तो हम ऐसा अमल ही क्यों करें कि जिसमें किसी भी किस्म की छोटी या बड़ी कराहत पाई जा सकती हो। और आखिर में सबसे अहम बात भी मैं आपको बयान करता चलूं कि आपने फ़र्ज हो चाहे सुनते हो चाहे नवाफिल हो, तो आपने सूरतें किस तरतीब से पढ़नी है, यानी जो तरतीब कुरान पाक में इस वक्त मौजूदा हुई है उसी तरीके से
آپ نے وہ صورتیں اپنی نماز میں پڑھنی ہیں جس طرح مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی تو اس کے بعد آپ آیت الکرسی نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سورہ فلق پڑھیں گے یا سورہ ناس پڑھیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ترتیب کے لحاظ سے جو صورت بعد میں آتی ہو وہ آپ بعد میں پڑھیں گے اور جو پہلے آتی ہو وہ پہلے پڑھیں گے۔ جس طرح آپ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی کچھ آیات تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ سورہ آل عمران کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اگر پہلے آپ نے اپنی رکعت میں سورہ آل عمران کی کوئی آیات تلاوت کی تو اس کے بعد آپ سورہ بقرہ نہیں پڑھیں گے۔ نماز تو اس سے بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی مکروہ ہے۔ تو کوشش کریں ہر میرا بھائی ہر میری بہن، جس طرح قرآن مجید ترتیب کے ساتھ ہمیں ملا ہے ہم اس کی ترتیب کو اسی طرح مکمل کریں اور اسی طرح اس کو پڑھیں۔ آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو اور مجھے ہم سب کو دے۔ اور میرے اس اسلامی اصلاحی چینل پاور آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ